अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो यूनिट है वो यूनिट 5 है और ये हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम ग्रीन स्किल्स है। सबसे पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन इस बारे में पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट जो है वो अराउंड हमारे इर्द गिर्द, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ज़िंदा रहने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारे एनवायरनमेंट में है जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। जो भी लोग सिटीज़ में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनको फूड सप्लाई सराउंडिंग विलेज से मिलता है। जो उनके इर्द गिर्द विलेज होती है, आसपास गाँव है होते हैं, उनसे इनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड वगैरह हासिल होता है। दैट मीन्स हम सारे लोग फॉरेस्ट्स पे, ग्रासलैंड्स पे, रिवर्स पे, सी शोर्स पे डिपेंड है। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। चाहे इंसान शहर में रहे या गांव में रहे, हर एक इंसान को नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ही चीज़ें बनती है। जैसे वाटर है, फ्यूल वुड है, फॉडर है, एट्सेट्रा है, ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से हासिल होते हैं, गांव से हासिल होते हैं। लेकिन अगर कोई भी शहर का इंसान है, वो इन चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता है। दैट मीन्स हम सोर्सफुली डिपेंडेंट पूरे विलेज पे है या फॉरेस्ट्स पे है। हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं फूड को बनाने के लिए, जिसकी वजह से जो हमें प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स हमें, क्योंकि शहरों में ज़्यादा पेड़ भी नहीं होते और ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं होते। जैसे से फॉर एग्जांपल हम एक दूध की बात करते हैं, हमें मिल्क कहाँ से हासिल होता है? काउज, बफेलोज वगैरह से। तो लेकिन वो कहाँ पे पाए जाते हैं? उनको कौन पालता है? वो ज़्यादातर विलेज में ही पाए जाते हैं। शहरों में लोग नहीं पालते हैं ज़्यादा मवेशियों को। तो लेकिन दूध तो पीते हैं ना, तो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट्स पे। इसी तरीके से मीट, एनिमल्स को पालते हैं विलेजर्स जो फार्मर्स होते हैं, लेकिन शहरों के लोग भी खाते हैं ना मीट, एग्स वो भी खाते हैं। तो इस तरीके से हम होली एंड सोली जितने भी लोग हैं वो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट्स पे। क्योंकि और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर मीट से बनाएंगे या प्लांट प्रोडक्ट से बनाएंगे या सब्जियों से बनाएंगे, वो पहले ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास होना लाजमी है। जो भी हमारे इर्द गिर्द होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फ्लोरा एंड फौना। दैट मीन्स प्लांट लाइफ कैसी है और एनिमल लाइफ कैसी है। सिमिलरली से फॉर एग्जांपल अगर हम स्कूल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, स्कूल एनवायरनमेंट में भी दो चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है? स्कूल बिल्डिंग पहले होनी चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, लाइब्रेरी होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ होने चाहिए, लेबॉर्ट्रीज़ होने चाहिए, किचन, टॉयलेट्स होना चाहिए, गार्डन होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है ये फिजिकल एनवायरनमेंट में है। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिर स्कूल में जो टीचर्स टीचिंग पढ़ाते हैं वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, बच्चे असेंबली करते हैं, बच्चे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ खेलते वगैरह है स्कूल्स में, तो वो सारा सोशो कल्चरल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये एनवायरनमेंट बनाता है। हमारे कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं है, हमारी जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ चल रही है। इसमें मगर डेवलपमेंट के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पोल्यूशन कैसे इंक्रीज होता है? ये ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। जितना जितना हम तरक्की की तरफ चलते हैं उतना उतना हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट भी साथ साथ करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा जो विलेज लाइफ होती है वो साफ़ सुथरा होती है, वहाँ पे फ्रेश एनवायरनमेंट हमें हासिल होता है। जबकि अगर हम सिटी की बात करेंगे वहाँ पे फ्रेश एनवायरनमेंट हासिल नहीं होता, फ्रेश एयर उतना खास नहीं होता है। यही फ़र्क है कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर बनता है, जहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन आता है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती है, वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है।
आजकल लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हुई है, कुछ चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह भी पैदा हो गई है। जो फ़ायदेमंद चीज़ें जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बात बोलूँगी, एग्रीकल्चर पर्पस। फार्मर्स जो है वो पहले बेचारे ज़मीन ऐसे ही खोते थे हाथों से, उसमें बहुत टाइम यूज़ होता था, मैन पावर बहुत इंसान लगते थे, बहुत टाइम यूज़ होता था और प्रोडक्शन भी कम ही निकलता था। लेकिन जो फिर उसके बाद ट्रैक्टर्स आए, ट्रैक्टर्स 1-2 घंटे में ही सारी ज़मीन को खोद के रखते हैं। उसके बाद सीड ड्रिलिंग मशीन्स आई, विनोइंग मशीन, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स आए जिनसे हमारा जो काम है वो इजी बन गया और प्रोडक्शन भी अच्छा खासा निकला। इस तरीके से कुछ चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, कुछ चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को स्टेबिलिटी जो है, एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को थ्रेट भी कर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ मेंटेन करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल मैनर में कुछ चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल वाटर, हमें वाटर उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें इस्तेमाल है, एक्सेस चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से जो फार्मर्स लोग होते हैं उनको पेस्टिसाइड्स यूज़ करने चाहिए, वीडसाइड्स इस्तेमाल करने चाहिए या खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उतना ही जितना सफिशेंट हो, एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्सेस चीज़ों की वजह से जो फ्रूट है वो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों का भी फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई, बहुत सारे सेक्टर्स में, लाइक टेक्नोलॉजी बहुत सारी आ गई, सोलर पैनल्स हमने निकाले, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल होम्स बनाए, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी बनाए, लेकिन इनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये था इंट्रोडक्शन इस यूनिट का। आज हम इसी पे इख्तिताम करते हैं। थैंक यू।